मैंने डीएनए को गड़बड़ कहा। आज बिहार के लोग डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम किस तरह के नेताओं को चुन करके कि वो भीड़ तंत्र हो जाएगा जो हमारे मुल्क के शहीदों ने लोकतंत्र बनाया था। अब ऐसे भी जनता के ऊपर तो लाठी चलाई ही जा रही हैं, कभी छात्र के ऊपर, कभी किसान के ऊपर, कभी जवान के ऊपर, कभी युवाओं के ऊपर, कभी महिलाओं के ऊपर लाठियां बेतोड़ तोड़ी जाती हैं। वो तोड़ता है प्रशासन। प्रशासन को किसने बैठाया? सरकार ने। सरकार किसने चुन के भेजी है? आपने। अभी आप सोचिए कि आपको क्या सोचना और किस आधार पर आपको राजनीति की शुरुआत। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आप यह वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, यानी सोशल मीडिया पर। और हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, लेकिन यह सोशल मीडिया है जनाब। यहाँ सब कुछ दर्ज हो जाता है, जो भी आपने कहा है, जिस आधार पे अपनी बातें रखी। और अगर आप पलटू राम हैं तो फिर ये सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि आपने पहले जो कहा था उस बात से अगर आप पलट गए हैं तो जनता भी खामोश नहीं बैठती है। आपके सामने आपके पुराने वीडियो ला करके पटक देती है और कहती है कि देखिए ये आपकी पलटू राम की राजनीति है। आप पहले किस तरह की बातें करते थे और अपनी बातों से ही आप पलट गए हैं। ये बात चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े अपने आंसू बहाए और उन्होंने कहा कि मेरी मां को गाली दी गई है, ये देश की माओं का अपमान है, देश की महिलाओं का अपमान है। बिहार बंद का आह्वान किया गया, बिहार बंद किया गया, लेकिन उसी बिहार बंद में उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने क्या गाली गलौज की, ये आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके सहयोगी पलटू राम जी की, जो पलटू राम चाचा हैं, जिनको तेजस्वी यादव कहते हैं। चाचा हैं, सब कुछ भूल चुके हैं या भूलने की कोशिश कर रहे हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो पलटू राम चाचा हैं। नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की निर्लज बातें की थी उनके लिए कि इनका डीएनए ही खराब है। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खड़े नहीं थे, वो उनके खिलाफ हो चुके थे, तो उनका डीएनए खराब हो गया था। अब उनका डीएनए बहुत अच्छा हो गया, उसी आधार पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी विचारधारा को, उनके बात को, उनके मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सरकार के सहयोगी बनकर के चल रहे हैं, तो उनका डीएनए अब सही हो गया है। नीतीश कुमार जी यानी पलटू राम चाचा उनके लिए क्या कह रहे थे, आप पहले यह सुन लीजिए। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है। आज बिहार के लोग अपना अपना बाल नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने नीतीश जी का ये वीडियो देखा, जो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, और उनकी एनडीए सरकार ने उनके डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया था। क्या वो किसी की मां का अपमान नहीं था? क्या वो किसी के पिता का अपमान नहीं था? क्या वो उस मुख्यमंत्री का अपमान नहीं था? क्या वो उस भारत के नागरिक का अपमान नहीं था? देश के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें अगर कहा जा रहा है तो वो वही कहा जा रहा है जो उन्होंने फसल बोई है, वही काट रहे हैं। उसी आधार की राजनीति उन्होंने शुरू की। देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह की राजनीति का शुरुआत की थी, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी राजनीति, निर्लज राजनीति तो नहीं की जाती थी कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री के दावेदार के खिलाफ कहा जाए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, वो बारों में नाचती हैं, उनकी क्या आधारशिला है, वो किस आधार पे घूमती हैं, वो जर्सी गायें हैं, किस तरह की तो बातें की गई थी। देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए प्रधानमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत करनी थी, क्या ये बातें सारी सही थी? प्रधानमंत्री बनने की बाद भी उन्होंने किस किस तरह की रैलियों में बात की, दीदी ओ दीदी करके नारेबाजी की, ये होटिंग किस आधार पे की गई थी? क्या ममता बनर्जी का अपमान नहीं था? इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? और इस तरह की राजनीति का तो अंत होना चाहिए। ये राजनीति मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, हमारे राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। इस आधार पे अगर राजनेता वोटिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? देश की आधारशिला कैसे रखी जाएगी और देश विकसित कैसे होगा? ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम किस तरह के नेताओं को चुन करके अपने प्रतिनिधि बना करके भेज रहे हैं और वो वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग के आधार पर देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रस्सी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वो भीड़ चाल हो जाएगी, वो भीड़ तंत्र हो जाएगा जो हमारे मुल्क के शहीदों ने लोकतंत्र बनाया था। अगर आप अपने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं खुद को भीड़ तंत्र बनते हुए, तो इसी तरह की वोटिंग की राजनीति को समर्थित करते रहिए। एक दिन आपके ऊपर भी वोटिंग की जाएगी। वैसे भी जनता के ऊपर तो लाठी चलाई ही जा रही हैं। अब लाठियां किस आधार पर चल रही हैं, किन लोगों पर चल रही हैं, ये आप देखिए।
कभी छात्र के ऊपर, कभी किसान के ऊपर, कभी जवान के ऊपर, कभी युवाओं के ऊपर, कभी महिलाओं के ऊपर लाठियां बेतोड़ तोड़ी जाती हैं। वो तोड़ता है प्रशासन। प्रशासन को किसने बैठाया? सरकार ने। सरकार किसने चुन के भेजी? आपने। अभी आप सोचिए कि आपको क्या सोचना और किस आधार पर आपको राजनीति की शुरुआत करनी है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।